देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रणव प्रणव कश्मीर है, आवाज आ रही है? प्रणव प्रणव आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तेज बोलो। क्या सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ओके। अभी मुझे ये बताओ, देखो अभी मुझे कुछ बातें फिर से करनी है, बार बार वही सेम चीज आ रही है क्योंकि सभी लोग ज्वाइन हो नहीं पा रहे हैं। कनेक्ट किसी के साथ कनेक्टिविटी, मोस्टली लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं बट कुछ लोग हैं जो ज्वाइनिंग में कनेक्टिविटी की कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेटवर्क को घर पे कुछ भी तो करो, पेरेंट्स से बात करो, जहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज हैं थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, अदरवाइज प्रॉब्लम में आओगे। तो इसके लिए नेटवर्क चेंज करो, नेटवर्क चेंज करना है तो ब्रॉडबैंड घर पे लगवा लो, ब्रॉडबैंड सर्विस जहाँ पे अच्छी है। बीएसएनएल ना लेना, बीएसएनएल का वैसे ही कनेक्टिविटी बहुत इश्यूज है ना। आसपास देख लो कि जो ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हो वो कौन सी किसकी सर्विस अच्छी है, वो ले लो। क्योंकि देखो एक तो डेटा, अगर फोन नेटवर्क देखोगे उसमें डेटा लिमिटेड मिलता है तो डेटा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि घर पे सभी लोग इस समय ऑनलाइन ही है ना, तो डेटा कंज्यूम होता है, वो एग्जॉस्ट होता है, फिर स्पीड ऑटोमेटिकली तुम्हारी कम हो जाती है, तो फिर वो लेक्चर सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले डेटा पैक अच्छा लो, अगर ब्रॉडबैंड नहीं ले सकते हो तो है ना, उसको रिचार्ज करा लो, पेरेंट्स से बोल दो, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तुम्हारी। उसके बाद जो नए ज्वाइन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच में आ रहे हो तुम लोग, 27 से स्टार्ट हुआ था लेक्चर, कंटिन्यूअस चल रहा है आगे तक, तो 15-16 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी फिजिक्स में, और उसमें भी मैथ्स चल रही है। तो बीच में ज्वाइन करने पे फिर वो लिंक नहीं लगता है। इसके लिए मैंने जो लेक्चर शेयर किए हैं यूट्यूब पे, मेरे को पर्सनल मैसेज भेजा करो, कुछ भी बात करनी है जस्ट गिव मी अ पर्सनल मैसेज, ओके, इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑन ग्रुप, जस्ट गिव मी अ पर्सनल मैसेज। सभी के पास मेरा नंबर है ना। जिसके पास नंबर नहीं है वो देख लो, फिर से मैं नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9452826111, 9452826111। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। एंड कॉलिंग के लिए ये मेरा व्हाट्सएप है, कॉलिंग के लिए यूज करता हूँ 8887956798, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप, मेरे को टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कुछ भी इश्यूज आते हैं। देखो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, मेरे साथ इश्यूज ये हैं सबसे ज्यादा कि मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे को तुमसे बात नहीं हो पा रही है, मेरे को पता नहीं है कि कैसे। ऑफिस से मैडम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं, सोनाली मैडम, रूपाली मैडम, उनको मैंने बोल रखा है कि कांटेक्ट करें बच्चों से, जो भी किसी की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और मुझे रिपोर्ट करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैडम लोग भी काफी हद तक कोशिश अच्छे से, बहुत अच्छे से कर रही हैं, और उनसे भी बात कर सकते हो, मैडम का नंबर ग्रुप पे ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस करो, बताओ मेरे को, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या जो भी है। और जो बीच में ज्वाइन हुए हैं, प्रॉब्लम फेस करोगे तुम, क्योंकि मैथ्स चल रहा है, वैसे ही मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम मैथ्स होती है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर से कनेक्ट नहीं हुए हो। उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो लेक्चर रिकॉर्डेड है मैंने दिए हुए उसको देखो तुम, है ना, सीक्वेंस में देखो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर किस सीक्वेंस में देखे, या थोड़ा लॉजिक भी तो यूज करना चाहिए ना, कॉमन सेंस भी कोई नाम की चीज होती है। वहां पे लेक्चर्स खोल कर देखोगे तो मैंने उसको डेट मेंशन किया हुआ है, जैसे देखो क्या कैसे लिखा होता है, देखो इधर, अगर लेक्चर ओपन करोगे तुम, तो लेक्चर ओपन करने पे तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज मैंने कोई भी वीडियो डाला, उसमें लिखा होगा, अभी सर मैथ्स चल रहा है तो बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, सपोज लेक्चर 10, ये बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 10 है। इसको मत देखो, इसके ब्रैकेट में मैंने डेट दिया हुआ है, सपोज ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था 7 मई को, तो ऐसे मैं मेंशन करके रखता हूं। यहां लिखा होता है जूम लेक्चर, इसका मतलब क्या है कि इट वाज रिकॉर्डेड ऑन जूम। तो ये जो भी पर्टिकुलर लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में ऐसा दिया होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको देखा करो। अब मैंने बोला 27 मई, सॉरी 27 अप्रैल से लेक्चर स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस दिन पहला लेक्चर था, जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने लिया था, काफी बातें बताई थी, एंड मैं रिकॉर्ड करना भूल गया इसको, ठीक है, कोई बहुत काम की चीज नहीं बताई थी, जस्ट हमने एक ओवरव्यू लिया था।
तो ये नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 28 को ऑफ किया था, 29 को लेक्चर स्टार्ट हुआ था। यहां से 29 से तुम्हें लेक्चर मिलेगा। 29, अब मुझे भी नहीं पता है किस दिन और संडे था क्या था, है ना। तो उस सीक्वेंस में देखो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं एक्सेप्ट 27। 29 से तुम्हें देखना है, 29 के बाद 30, 30 के बाद 1 2 3 4 5 जो भी हो मई में। अगर मान लो 5th को संडे था तो उस दिन नहीं होगा, तो मिस होगा। तो लेकिन सीक्वेंस ये तो तुम देख सकते हो, इसमें मुझे क्या बताने की जरूरत है ना। क्या मैं बता सकता हूँ इसमें कि नहीं तुम्हें सब कुछ सीक्वेंस में बना के दूं? सीक्वेंस बन भी नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें मैंने एक और ये तो बेसिक मैथ्स बाद में स्टार्ट किया। उसके पहले क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ये था। इसके 3 लेक्चर्स हुए थे। लेक्चर 1, देन उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, देन लेक्चर 2, ऐसे करके मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 29 को ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बेसिक मैथ स्टार्ट हुआ है, तब से बेसिक मैथ चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब मैंने YouTube के जो लिंक शेयर किए हैं, अगर नहीं है किसी के पास तो मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं दोबारा शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। उसमें भी तुमसे ओपन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बताओ, जस्ट टेल मी। एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया सर मेरे फोन पे वो खुलता नहीं है, तो लैपटॉप में देखता हूं तो मेरे को ईमेल कर दो। तो मैंने वो लिंक मेल किए थे, लेकिन जब तक मुझे खुद पता नहीं चलेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस ना। हाउ आई कैन नो कि यार व्हाट आर द प्रॉब्लम, है ना। नहीं समझ पे आएगा ना, और जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम बताओ, मुझे बता सकते हो, मैडम लोगों, किसी को भी जो है तुम्हें बताओ, पर्सनल मैसेज करो, और ग्रुप में मत करो। ग्रुप में करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मैं डेट टाइमिंग डालता हूँ लेक्चर्स की, वो मिस हो जाती है ना, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पीछे छूट जाती है। क्योंकि पेरेंट्स के मोबाइल हैं, पेरेंट्स के फोन है, तो उनके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे, तो वो मैसेज कहीं ना जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो मिस हो जाएगा। तो इफ यू हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम देन गिव टेक्स्ट मी पर्सनली, ओके। समझ में आ रही बात? जब तक मैं ना बोलूं ग्रुप में क्या डालना है तब तक नहीं डालना है, अदरवाइज मेरे को पर्सनल जितना मैसेज करना है मैसेज करो, मैं मैसेज करूंगा। हाँ, जिसको नेटवर्क इश्यू अभी रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी को कनेक्टिविटी फिर से, जैसे सपोज आज डेली कुछ ना कुछ होता है, सपोज अभी आप आज लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें से कुछ को बीच में टेक्निकल इश्यूज आने लगेंगे, तो रिज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिज्वाइन नहीं कर पाए, सपोज नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं उसको अपलोड करूंगा, मेरे को मैसेज करो कि सर मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आज का लेक्चर शेयर कर दो, आई विल शेयर विद यू, नो इश्यू। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे, यू हैव टू स्टैंड बाय योर ओन, ओके। वी आर हियर जस्ट टू असिस्ट यू, जस्ट टू हेल्प यू, जस्ट टू गाइड यू, बट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, है ना। डोंट बी लेजी कि नहीं ठीक है ना। ये स्पून फीडिंग वाला जो टेम्परामेंट था वो 10 तक फिनिश हो चुका है ना। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जो भी बातें हैं वो शेयर करो मेरे से, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सब कुछ सॉल्व होगी, कुछ इश्यू नहीं है। अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर्स देखने हैं। और एक और इशू आ रहा है जो जेन्युइन, आई अप्रिशिएट कि 2-3 स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि सर एक्चुअली लेक्चर्स ज्यादा हो गए हैं और बाकी जगह पे भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो प्रॉब्लम इज दैट कि वी आर नॉट एबल टू सी द लेक्चर्स इन अ सिंगल डे, वेरी जेन्युइन। तो व्हाट आई एम प्लानिंग, आई विल ऑफ फॉर 2 days, ओके। आई विल ऑफ द लेक्चर्स फॉर 2 days। उसे क्या होगा कि वो 2 days में तुम रिलैक्स होके आराम से देखो, और जो जो फर्स्ट डे से ज्वाइन है उनके लिए भी एक टाइम मिल जाएगा। जितनी चीजें सिखाई हैं जस्ट रिवाइज दैट, बिकॉज आफ्टर 1 week और 10 days आई विल कंडक्ट अ टेस्ट, ओके। एक टेस्ट लूंगा मैं, वहां से मेरे को पता चलेगा कि व्हाट योर ग्रेस्पिंग पावर इज, ओके। मेरे को समझ में आएगा कितना समझ रहा है कितना नहीं। आई विल चेंज माई स्ट्रेटेजी, ओके। अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बताएंगे, 10 बार बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं 2 दिन के लिए ऑफ करूंगा, उन 2 दिन में लेक्चर्स को देखो तुम, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम आता है मेरे को बताओ। एंड अभी फिर से नए ज्वाइन, डेली कुछ ना कुछ ज्वाइन हो रहे हैं और वो आगे चलता रहेगा, 1 week 10 days तक ऐसा होगा। तो वो फिर से उनके साथ वही प्रॉब्लम आएगी, तो उनको फिर से मैं यही बोलूंगा। अल्टीमेटली एक बार जब मेरे को लगेगा ओके नाउ अब हो चुके हैं ज्वाइन न्यू, अब या एक हैंडसम नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हो गया, तो मैं उनका अलग से रिवीजन लेक्चर लूंगा। लेकिन वो रिवीजन वो नहीं होगा कि पूरा स्टार्टिंग से मैं उतने ही टाइम में बताऊं, नहीं, वो रैपिड रिवीजन होगा। तो तुम लेक्चर्स देख चुके हो ऑलरेडी, तुम्हारे पास है,
लेक्चर, तो सिर्फ मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, समझ में आ रही बात? तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद मी, ओके, आइदर व्हाट्सएप, एंड ड्यूरिंग लेक्चर तो करना ही करना है, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करो मेरे को, कुछ भी इश्यूज आता है डेफिनेटली। ओके, चलो फिर, तो ये बातें हो गई, जरूरी थी क्योंकि कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बीच में ज्वाइन हो रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट सर लेक्चर नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, क्या चल रहा है, जैसे मैं अभी लॉग बता रहा हूँ, तो लॉग में कुछ नहीं समझेगा, है ना, बीच में अगर आज जो ज्वाइन होगा कुछ नहीं समझेगा, ये फैक्ट है, क्योंकि इट्स मैथ्स, है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। बट डोंट वरी, पीछे वाले लेक्चर्स है ना, उसको देख करके फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्किप नहीं करना है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चलो सर, जब तक मैं प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखता आई विल नॉट अटेंड रनिंग लेक्चर्स, नहीं, इट्स बैड स्ट्रेटेजी, उसको तो करना ही करना है। ठीक है, और प्रीवियस का बैकअप तुम्हें कंटिन्यूस करना है, तो जब से ज्वाइन नहीं हो डेली लेक्चर्स ज्वाइन करो और पीछे वाले लेक्चर्स को देखते रहो। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या जो सिखाया था उसको पहले एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कल मैंने प्रैक्टिस पेपर 6 दिया था, तो काफी लोगों ने किया है, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो इधर क्या सिखाया था मैंने कल एक्सपोनेंशियल बताया था, ई, व्हाट इज ई? ई इज लाइक पाई, जैसे पाई एक नंबर होता है, पाई सबको पता होता है, बचपन से अपन लोग जानते हैं, जब से सर्कल हमने पढ़ा था तब से हम पाई से इंट्रोड्यूस हुए थे ना। पाई इज अ नंबर, irrational number that is 22/7, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालते हैं। ओके, सेम वे ई एक नंबर है, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जैसे उसकी होती है ना 3.14 पाई की, इन द सेम वे इसकी ऐसे होती है। ठीक है, 2.7। तो एक्चुअली क्या होता है, एक बेस 10 होता है, दूसरा बेस ई, दो फेमस बेस हैं, तो 2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 वाइडली यूज्ड बेस इन लॉग, कौन कौन से हैं? सबसे पहला 10, बेस 10 में होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? यही वाला ई, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है मैथ्स में, वहां से आया है ये। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ई बेस होगा या फिर 10। ई मतलब ऐसे समझो 2.7, इट्स अ नंबर बट वी रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल दैट इज ई। ओके, ऐसे ये दो बेस हो गए। तो मैंने क्या सिखाया था कल? कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी लॉग की। क्या बताया था? टू चेंज द बेस, तो बेस चेंज करने से हमने क्या सीखा था? नंबर 1, बेस चेंज। अब बेस क्या होता है, सारी चीजें वो प्रीवियस लेक्चर्स में दिखेंगे तुम्हें। बेस चेंज, तो लॉग मैंने बताया, सपोज कोई भी नंबर है, चलो मैं लेता हूं 20 बेस 2। ओके, मेरे को यहां पे log 20 बेस 2 है, बट ये 2 बेस होता है जो लिखा है होता है नीचे ना। तो अब मेरे को बेस 2 से कुछ और बेस डालना है, सपोज मेरे को बेस ई डालना है, बेस ई, तो मैं इसको बेस चेंज करने के लिए यूज करूंगा log 20/2 है, log 20 बेस 2, तो मैं लिखूंगा log 20 बेस ई, क्योंकि आई वांट बेस ई इंस्टेड ऑफ बेस 2, तो सिंपली आई विल चेंज द बेस, 20 रहेगा, बेस 2 की जगह ई डाल देना। जो मेरा मन था वो मैंने कर दिया, बट जो ये चेंज किया है तो उसको हमें ओवरकम भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में ऐसा होगा, डिनोमिनेटर में देखो 20 का काम तो हो गया, 2 बचा हुआ है ना, तो बस अब फिर से इसका लॉग लिखो, किसका? 2 का लॉग, कितना? बेस ई, बस ये हो गया। नाउ बेस 2 था, यहां देखो बेस हम ई हो गया ना, तो मैंने बेस चेंज कर दिया, वी चेंज्ड बेस फ्रॉम 2 टू ई, ये मैंने सिखाया था। कुछ भी लिख सकते हो, यहां पे ई लिया, यही सेम नंबर, वैल्यूज चेंज नहीं होगी। सपोज मेरे को बेस 10 लिखना है, तो आई विल राइट log ऑफ 20 बेस 2 है, मेरे को क्या लिखना है? बेस 10 डिवाइड बाई अगेन log 2 बेस 10, ये लिख सकता हूं मैं, करेक्ट? तुम्हारा मन नहीं है, नहीं सर मेरे को कुछ और बेस लिखना है, चलो 5 बेस, 2 की जगह 5, तो क्या लिखोगे? अब 2 की जगह 5 बेस डालना है ना, तो 20 को तो ऐसे लिखोगे log 20 तो एज इट इज, बट नाउ ये log ऑफ 20 विद बेस 5,
डिवाइड बाय दिस इज 2, तो अगेन लिखोगे log ऑफ 2 बेस 5। ऐसे कितने भी बेस चेंज कर सकते हो, सब इक्वल हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल दीज आर सेम, दैट इज इक्वल टू दिस। करेक्ट है। हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इन दोनों को और सबसे ज्यादा ई को यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बेस चेंज करने का बताया था। और क्या सिखाया था, देखो वहीं से एक चीज आई थी कि किसी भी नंबर का बेस सेम हो अगर उस खुद के नंबर के, सपोज log 10 बेस 10 क्या होता है 1। अगेन log e बेस e क्या होता है 1, ये सबको पता है। log 2 बेस 2 क्या होता है 1। कोई भी नंबर लिखो, log 5 बेस 5 is 1। एनी नंबर log 15 base 15 is 1। any log of any number with same base is 1। करेक्ट। तो ये हमने सीखा था। और क्या सीखा, देखो और क्या सीखा, एक शॉर्टकट सीखा। बार बार मेरे को बेस लिखना पड़ रहा है एंड आई एम सेइंग कि बेस 10 एंड बेस e इज वाइडली यूज्ड। तो वी अगेन हमने एक शॉर्टकट बना दिया। मैंने कहा यार क्यों बार बार मेरे को 10 लिखना है, तो आई डोंट वांट टू राइट 10 एंड e ऑल द टाइम, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे देखो, जैसे बोलते हैं ना मल्टी, जैसे तुम ऐसे किए ना मैथ्स में क्या होगा, 2 मल्टी, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे लिखता हूं ना, दैट इज इक्वल टू 6। तो सोच कर देखो बार बार मल्टीप्लाई बाई करना पड़ रहा है कि नहीं, इतना स्पेस कंज्यूम कर रहा है और इंक भी खा रहा है मेरा। तो मैथ्स वालों ने एक सिंबल बना दिया कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐसे, तो इतना मत लिखो, जस्ट ये लिखो 3 into 2 दैट इज 6। यही तो होता है। तो जैसे ये क्रॉस का सिंबल तुमको समझ में आ गया कि क्रॉस का सिंबल देख करके तुम्हें समझ में आता है ओके 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। इन द सेम वे, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता था ना ये मेरे को, तो मैंने अपनी मेहनत कम करने की कोशिश की। इन द सेम वे बार बार मेरे को log बेस 10 log बेस 10 log बेस 10 log बेस ई log बेस ई log बेस ई, तो मैंने बोला एक शॉर्टकट बनाया। नाउ फ्रॉम दैट डे वर्ल्ड एक्सेप्टेड कि log बेस 10, इसको मैं बेस 10 ना लिखा, सिर्फ log लिखूंगा। अगर मैंने log लिखा है सिर्फ, अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है 10 है, ये मैंने सिखाया। दूसरा, और कौन सा बेस यूज होता है e, तो लोगों ने बोला कि भाई log बेस e है अगर ना, तो सिंपल इसको ln लिख दो, ln is log but base e। तो now wherever you will see ln you have to consider base e, wherever you will see log consider base 10। it is mutual understanding between the scientific community, है ना। तो ऐसा समझ में आ रही, ये बताई मैंने। और क्या सीखो, सुनो, फोर्थ क्या प्रॉपर्टी बताई कि अगर कोई भी बेस लॉग, समझो मैंने लिखा log 10 बेस 2 ये है, तो ये सिंपल हो जाएगा। अगर यहां बेस 2 है और नंबर 10 है, मेरे को ये नंबर को बेस पे डालना है, तो ये उल्टा कर दोगे, जब इसको यहां लाओगे इसको यहां ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ 2 बेस 10। ये भी सिखाया था मैंने, इनवर्स लॉ, है ना। और देख लो, सपोज एक अच्छा एग्जांपल देखो, log 10 बेस e, 10 बेस e मेरे को निकालना है, तो मैं लिखूंगा 1 बाई log ऑफ e बेस 10। जो नंबर था 10 नंबर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो नंबर बन गया। यहां पे बेस क्या है, इसमें देखो बेस क्या है e, नंबर इज 10, ये उल्टा हो, इनवर्स हो गया, नंबर बेस बन गया, बेस नंबर हो गया, सिंपल, उल्टा इनवर्स, सिंपल, कुछ इश्यू नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, ये सबको समझा, किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं थोड़ा। डन सर। देखो मैंने अभी जस्ट पीछे की चीजें बताई तुम्हें, एक और सी चीज लास्ट में एक मैंने बताया, वो क्या था देखो।
मैंने एक और लास्ट में चीज सिखाई तुम्हें कि इफ सपोज एक इक्वेशन दी हुई, अभी तक इक्वेशन से डील नहीं किया था हम लोगों ने, है ना, जस्ट वी डील विद नंबर्स, लॉग नंबर्स. नाउ सपोज एक इक्वेशन दी हुई है, तो लाइक इक्वेशन आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 10 log 2, है ना, एग्जाम्पल सिंपल. तो मैंने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है. तो क्या सिखाया है, शॉर्टकट याद रखो. डिटेल मैंने पहले बता दिया है, डेरिवेशन सिखाए थे मैंने, शॉर्टकट याद रखो. इंपॉर्टेंट सुनो, 10 टू द पावर क्या है ये एक्चुअली, 10 टू द पावर log 2. व्हाट इज log 2 इन दिस? देखो यहां पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, हियर पावर, इट इज पावर. टेक्निकली एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बट पावर बोला कोई इशू नहीं है. log 2 इज द पावर. अब डोंट कंफ्यूज विद log कि सर log पावर कैसे हो सकता है. अरे कुछ भी हो सकता है ना. अल्टीमेटली log गिव्स यू व्हाट, अ नंबर. अ नंबर, एक नंबर ही तो है ना, तो पावर है, बस वो log के फॉर्म में, तो इसको पावर बोलते हैं. दिस इज बेस 10. तो याद रखो अगर ऐसा सिचुएशन आती है, एंड जस्ट सी इफ this base and the base of log is same, and this base and this base is same. तो what is the base here of log? base 10. क्योंकि लिखा नहीं है, देखो मैंने यहां base लिखा है क्या, अभी जस्ट बताया कि log 2 लिखा है. 2 is not base, log है, अंडरस्टूड है. base क्या है, 10 है. मैं 10 लिखूं, देखो मैं 10 लिख भी दूं या ना भी लिखूं, लेकिन मैंने log लिखा हुआ है, तो बेस क्या है 10. तो अगर ये नंबर और ये बेस सेम है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल डिसअपियर, ओनली ये बचेगा. तो x इज इक्वल टू 2. समझ में आ रही बात, सब कुछ खत्म, सिर्फ x इक्वल्स टू डायरेक्ट log 2, सॉरी 2, नॉट log 2, x इक्वल्स टू 2. समझा. एक और एग्जांपल देखो, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ln 4 minus y, like this. देखो y is equal to, ध्यान से देखो, y is equal to e to the power ln 4 minus y. e को देख के कोई दर्द तो नहीं हो रहा है ना कि नहीं नहीं e सर कहां से आ गया. e is a number, जैसे 10 एक नंबर है वैसे e is a number, but is a very special number. तो इसको e लिखा है, बट है वो हमारे लिए नंबर, सिंबल दिया हुआ है. एंड व्हाट इज मीन बाय ln यार, वहां मैंने log लिखा, तो log को तुम देख के समझ गए कि ओके क्या होता है सर, log का मतलब बेस 10. What is mean by ln? It is also log. It is also log. But what is base? E. फिर से वही सेम प्रॉपर्टी मैंने, देखो क्या बोला कि देख भाई, बेस इज E एंड here बेस क्या है, E. ln है, तो log का बेस एंड दिस बेस इज सेम, तो सब कुछ खत्म, क्या बचेगा, सिर्फ ये और ये. तो y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस y. करेक्ट है, 4 माइनस y. अब तो यार तुम्हारे सिंपल इक्वेशन है ना, तो y को इधर, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y लेफ्ट में आएगा, तो माइनस y इधर आएगा, तो प्लस y हो जाएगा. ये सब तो बेसिक बातें पता होगी ना, चेंज करते हो तो फिर डायरेक्शन साइन चेंज होता है. माइनस y लेफ्ट में आएगा, y तो लेफ्ट में 2y इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2. सिंपल आंसर. अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ओके. कोई जो नया ज्वाइन हुआ है आज, कौन कौन नया ज्वाइन है मुझे बताओ, जस्ट टेल मी योर नेम, बाकी सबको पता चले कौन ज्वाइन हुआ है. फर्स्ट लेक्चर किसका आज? अनुष्का. ओके. और चारवी. ओके. अर्पिता. गुड. अबिंदे. ओके. और ओके. प्रतीक, देखिए. ओके ठीक है. तो प्रतीक समझा ये जो अभी बताया? हो सर. ओके गुड.
देखो कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो और हाँ एक चीज, एक और इंसिडेंट हुआ। 2 लोगों का मेरे को आया मैसेज। एक्चुअली देखो मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, पहली बात। आई एम नॉट द मैथ्स टीचर, ओके। मेरे को फिजिक्स ही आती है, बाकी कुछ नहीं आता मेरे को। मैं मैथ्स इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। क्या इंटरेस्ट है मेरा? क्योंकि मेरे को फिजिक्स सिखानी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैथ्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स मैथ्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा सिखाने का पर्पस ये नहीं है कि तुम मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आ जाए तुम्हें कि तुम मैथ्स ही पढ़ने लगो, ठीक है। मैंने तुम्हें एपी जीपी पढ़ाई, लॉग पढ़ाया, क्वाड्रेटिक पढ़ाया। तो मैथ्स में एक बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, है ना। वो एक एक महीने पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक 1 महीना पढ़ेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री 1 महीने पढ़ेंगे। अपन लोग नहीं करने वाले हम, ठीक है ना। हम बहुत बेसिक बात करने वाले हैं। तो इन्वॉल्व मत हो जाओ। डोंट ट्राई टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस, ओके। कि मैथ्स का कोई बुक उठा लिया कि सर मैथ्स का कोई बुक बताओ ना, मेरे को सॉल्व करना है। नहीं नहीं, वो करोगे तो यू विल बिकम द स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। अगर जिसका जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है या जिसका मैथ्स ऑप्शनल है, तो डेफिनेटली वो सर तुम्हारे कराएंगे मैथ्स के, उसका हेडेक नहीं है। मेरा सिर्फ ये पर्पस तुम्हारे एक तो दिमाग को ओपन करना है ना। एक तो पहला वो पर्पस बता रहा हूँ। दूसरा पर्पस क्या है, तुम्हें सॉल्विंग आनी चाहिए, कि तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि ओके कैसे मैनिपुलेशन चल करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ओके। तो बहुत मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है मैथ्स, लेकिन जिसका मैथ सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट लेगा। अभी फिलहाल तुम्हारे लिए जस्ट जितना मैं सिखा रहा हूं, और नोट्स, और हाँ बुक के लिए बहुत सारे बुक मेरे से पूछे। अरे मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक्स नहीं लेनी है। फिजिक्स के लिए कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है, ओके। जितना मैं सिखा रहा हूं ना, मैं बताऊं वो तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। वो इतना भी जरूरत नहीं है अपने को। और फिजिक्स जब स्टार्ट होगी तो दैट इज मोर देन एनफ। जो भी तुम्हारे जो जिस भी ओलंपियाड जाना चाहते हो, जेई एडवांस, मेंस, नीट, सीईटी, बोर्ड, सब उसके अंदर आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, अप्रोच भी सेम होता है, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। थियरी के लिए फिजिक्स की कोई बुक नहीं है। सिर्फ तुम्हें मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ऑडियो ऑफ करो, इसका ऑडियो ऑन है। रितेश तुम्हारा ऑडियो ऑन है, बंद करो। यस, ठीक है। तो इसलिए कोई बुक नहीं लेनी है, डोंट वरी। हाँ एनसीईआरटी ले लो, बायो के एनसीईआरटी ले लो, एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लो। वो तो 100% तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है एनसीईआरटी, वो सर लोग बताएंगे भी तुम्हें। फिजिक्स के लिए नो एनसीईआरटी, अगर है रखे रहो साइड में उसको। डोंट ट्राई टू रीड, ओके। मैं जो सिखाऊंगा उसके बाद तुम खुद से बुक लिख दोगे, ये होता है ना। वो तुम खुद से बुक लिखोगे, इसीलिए अभी तो करने की जरूरत नहीं। हाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैंने तुमको एचसीवी बताई है, एचसी वर्मा, है ना। वो बुक रख लो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ऐसे करके एचसी वर्मा की 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 इज फॉर 11th, वॉल्यूम 2 इज फॉर 12th। तो अभी वॉल्यूम 1 ले लो, लेकिन अभी भी उसको नहीं करना है। थोड़ा सिलेबस आगे जाने दो ना, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें करना है। और बाकी मैं प्रॉब्लम शीट्स दूंगा तुम्हें, अपने खुद के मॉड्यूल दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। प्रैक्टिस के लिए तो थक जाओगे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। चलो इधर तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, अब मुझे बताओ। 10 क्वेश्चंस दिए थे मैंने प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अरे बताओ भाई, हो गया? ओके यस गुड। भक्ति काफी लोग निकल रहे स्वयं। किसका नहीं हुआ मेरे को बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो नए ज्वाइन है टेंशन मत लो, मैं ये बाद में कर लेना तुम लोग। किसका नहीं हुआ है? कोई भी बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सभी का हो गया? मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या? चलो ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। देखो इधर क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? log 15 माइनस log 5 प्लस log 6, ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो कैसे करें? देखो मुझे अच्छा दिख रहा है, log 15 को ब्रेक मत करो, डिवाइड कर दो ना। कोई तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कैसे भी सॉल्व करो। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं कि मेरे को क्लिक हो गया यहाँ पे। तो log 15 माइनस log 5, और ये देखो ये हमने सीखा था, अगर 2 log सब्ट्रैक्ट होते हैं तो नंबर डिवाइड होते हैं। तो log 15 माइनस log 5 इट मींस कि इट इज log
15/5। 2 लॉग सब्ट्रैक्ट हो तो नंबर डिवाइड होते हैं, 2 लॉग ऐड हो तो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ लॉग बताया था वो, ठीक है। तो ये लिख सकते हो प्लस log 6 नाउ 5 3, है ना। तो log 3 प्लस log 6। log 6 अपने को वैल्यू नहीं पता होती, अपने को क्या चाहिए, log 3 log 2 चाहिए। तो log 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, log 6 इज 3 into 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3 प्लस log 6 को लिखूंगा 3 into 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ log। तो क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 3 into 2 क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 2। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, प्लस log 2। तो देखो log 3 तो क्या हो, 2 log 3 हो गया प्लस log 2। नाउ ये तो अपने को पता है log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 इज 0.4, तो 2 into 0.4 प्लस log 2 इज 0.3, ये वैल्यू याद होती है अपने को। तो कितना हो गया 0.8 प्लस 0.3, इट कम्स अराउंड 1.1। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इज 1.1, आंसर है। सभी को समझा, किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? ये प्रॉपर्टीज है, प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ। ओके गुड, किसी को प्रॉब्लम हो बोल देना इमीडिएटली। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, नो, यश, ओके ओके, ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया है। ओके, स्नेहल डाउट है, किसको डाउट है? स्नेहल, अदिति, ओके ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्या, देखो log रूट 30 प्लस log 1/√6, करेक्ट है। देखो कुछ ना प्रैक्टिस से समझ में आने लगता है। log रूट 30 प्लस log 1/√6 क्या हुआ तनिष्का, क्या हुआ सर? डायरेक्टली log 18 क्यों किया? तो सर डायरेक्टली log 18 किया तो डायरेक्टली log 18 किधर गया? ये यहां तो बोल रहे हो, हाँ उसके नीचे, हाँ मतलब वही यहाँ पे ना log, हाँ। तुम ये बोल रहे हो कि सर log का एडिशनल प्रॉपर्टी यूज कर लो, log 3 प्लस log 6 इज log 18, बिल्कुल सही है ना? सही है, यही बोल रहे हो ना, log 18 किया तो। हाँ हाँ लेकिन देखो फिर से तुम्हें ब्रेक कर, देखो log 18 की वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो फिर से ब्रेक करना होगा कि नहीं? है ना, फिर से ब्रेक करना होगा, इसीलिए मैंने, आंसर वैसे भी आएगा लेकिन तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 18, अपने को log 18 को 3 into 2 के टर्म्स में लिखना होगा, तो log 9 into 2 करोगे, फिर अल्टीमेटली फाइनल यही आएगा, 2 log 3 प्लस log 2 आएगा लास्ट में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अभी सुनो, log रूट 30 प्लस log 1/√6। नाउ ये log x प्लस log y, तो दो नंबर, दो log का ऐड है ना, तो मेरे को दिख रहा है सर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना तो कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो करके देखते हैं। log रूट 30 इंटू 1/√6, देखो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं? दो log को ऐड करते हैं तो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अगर यहां पे माइनस होता log रूट 30 माइनस log 1/√6, तो क्या होता log रूट 30 बाई 1/√6, ओके। लेकिन यहां पे प्लस है, प्लस log में मल्टीप्लाई, माइनस log में डिवाइड, तो सिंपल। अब देखो यहां पे से थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं, मेरे को दिख रहा है, तो रूट 30 बाई √6, तो दोनों रूट रूट कॉमन है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 30/6 लिख सकता हूं कि नहीं? देखो ये तो सबको आता है। नाउ दिस इज 5, तो फाइनली कम्स log रूट 5, एंड log रूट 5 इज नथिंग बट 1/2 log 5। ये कैसे कर दिया यार? क्योंकि मैंने पता है कि log रूट 5 का मतलब क्या हुआ, log 5 पावर 1/2, यही तो होता है ना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ दैट 1/2, तो पावर 5 पावर 1/2। तो log क्या काम करता है, पावर को नीचे उतारता है, ये भी log की एक प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी सीखा हुआ है हमने। तो वी कैन राइट log रूट 5 एज पावर, देखो 1/2 है ना 5 का, तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू log 5, बस हो गया।
एंड व्हाट इज log 5 वैल्यू? log 5 की वैल्यू अपने को पता है 0.7, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम 0.35 इज द आंसर। अदिति क्लियर है? सर ओके गुड। सर नेहा आर यू देयर? नेहा? सर हाँ प्रणव बोलो, हेलो। कुछ बोल रहे हो? सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में है ना? कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? ये वाला? हाँ अभी तुम यही अटके पड़े हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर, वो आपने log 15 डिवाइडेड बाय 5 ये किया। कैसे किया? नहीं, वो अगर हम log 5 प्लस log 6 है ना? नहीं, ये log 5 प्लस log 6 नहीं है, ये माइनस log 5 प्लस log 6, ये सब्ट्रैक्ट है। ओके। सुनो, ये बताओ मुझे, -3 + 2 कितना होता है? -1 -1। क्यों 5 क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं होगा। समझ में आया? ये सब्ट्रैक्शन है, ओके। माइनस log 5 प्लस log 6 है, ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं हो। और तुम अगर माइनस करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, तो कर देखो, जो मन में आ रहा है करके देखो, वो तुम करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, फंस जाओगे। जैसे मैंने बोला था ना कि वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कई रास्ते होते हैं, इधर से उधर से जा सकते हैं भाई, लेकिन अपने को पता है आगे जाके रोड ब्लॉक हो जाएगी, है ना? आगे जाके रोड ब्लॉक है तो तुम जाओगे जरूर बट फंसोगे वहां पे। तो अपने को बेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे फाइंड करना है, ठीक है? तो आगे जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से वापस इधर ही आना पड़ेगा, इसलिए। समझ में आया? Yes. ओके। और किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। Done, sir. Done, sir. क्वेश्चन नंबर 3 डाउट बताओ किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? ओके, किसी को भी? सबका नहीं, और किसी को तो होगा नहीं हुआ होगा। अदिति हो गया क्वेश्चन ये? So नेहा? which one? क्वेश्चन नंबर 3। नेहा आर यू देयर? ओके चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसने एक लॉग की वैल्यू पूछी है एंड दैट इज log ऑफ 100/2। ऐसा है, देखो log ऑफ 100/2। प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्या है इस, क्यों वैल्यू नहीं लिख पा रहा हूं मैं? बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 2। बेस 2 नहीं चाहिए मेरे को, किसके बेस में वैल्यूज पता होती है? बेस 10। तो यहां बेस 2 है ना, तो हमें इस बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन ऑफ बेस वाला क्वेश्चन हो गया। तो वी हैव टू कन्वर्ट log ऑफ 100/2 इनटू बेस 10। ओके, क्या अबिंद, क्या प्रॉब्लम है? ओके, स्क्रीनशॉट ठीक है। देखो सबको लेने की जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट, अदिति को मैंने बोला हुआ है, अदिति ले लेती है, उसके बाद फिर हो जाएगा, ठीक है ना? अदिति मोगल को मैंने बोला, अदिति मोगल को बोला है ना मैंने? अदिति? Yes, sir. हाँ, तो अदिति मोगल स्क्रीनशॉट ले लेगी, उसके बाद वो ग्रुप पे इमीडिएटली शेयर कर देना है, ठीक है? वेट नहीं करना है, जैसे लेक्चर फिनिश होगा इमीडिएटली शेयर कर दो। log 100/2, तो मेरे को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने सिखाया था अभी, क्या करना है? log 100 है ना, तो यहां पे तो 100 ही रहेगा, बट बेस 10 चाहिए, डिवाइड बाय log, अब इसका बेस है तो ये 2 लिखेंगे, बेस 10 लिखेंगे, बस हो गया। तो log 100/10, व्हाट इज log 100 को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर बेस 10 डिवाइड बाई log 2 बेस 10। 10 स्क्वायर है, फिर से अगेन 2 पावर 10 टू द पावर 2 है ना, तो पावर नीचे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है log पावर को नीचे उतार देता है। तो 10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 log 10 बेस 10 डिवाइड बाई log 2 बेस 10। log 10 बेस 10 अभी जस्ट बताया था, दिस इज 1, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई, एंड log 2 की वैल्यू बेस 10 में क्या होती है? वैल्यू ऑफ log 2 बेस 10 में 0.3। कितना हो गया?
10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो नीचे, तो 0.3 है तो 20/3 20/3 ठीक है, 6.66 आएगा, बट 20/3 लिखो, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई डाउट इसमें? No, चलो sir. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4, log of 8/5, क्या करें इसमें? देखो अगेन 5 बेस मेरे को पसंद नहीं है, फाइनल अगर log की वैल्यू लिखनी है तो वी हैव टू राइट द log टू द बेस 10, तो यहां बेस 5 है ना, तो मेरे को 5 की जगह बेस क्या लिखना है 10, तो बस लिख दो, तो log 8/10 डिवाइड बाय log 5/10, यही तो होता है यार, जो चाहिए बेस ऊपर नीचे सेम कर दो, एंड log 8 को क्या लिख सकते हो 2/3 लिख सकते हो ना, तो log 8, क्योंकि log 8 की वैल्यू नहीं पता अपने को, log 2 की वैल्यू पता है, तो आई विल राइट 8 इन टर्म्स ऑफ 2, तो 2 इज नथिंग बट 2 to the power 3/10 डिवाइड बाय log ऑफ 5/10, तो देखो फिर से अगेन 2 का पावर क्या है यहाँ पे 3, तो 2 का पावर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा ना, 3 इधर आ जाएगा, तो इट विल बी 3 log 2/10 डिवाइड बाय log of 5/10, अब तुम्हें दोनों वैल्यू पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ log 2 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ log 5, तो क्या हो जाएगा log 2 कितना होता है 0.3 डिवाइड बाय log 5 इज 0.7, पॉइंट कैंसिल 9/7, अच्छा सा आंसर है। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें जो मैंने क्या किया यहाँ पे? No, sir. ओके, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, स्पेशली जो नए ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि आई नो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, बोलोगे नहीं समझेगा नहीं, बोलो अभी, जो नए ज्वाइन हुए, स्नेहल गुड, प्रतीक गुड, नेहा गुड, ठीक है, चारवी ओके, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोगों ने कर लिया वैसे, स्क्रीनशॉट लिया था ना? Yes, sir. ओके, काफी लोगों ने कर लिया, गुड, चलो इसको बता देता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, इट्स log 25, जो मैं बोलता हूं ना, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, बायो की अपनी लैंग्वेज होगी, फिजिक्स की अपनी, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग, तो उस लैंग्वेज में तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के मत बोलो, बट मन में तुम्हें बोलना चाहिए, जब ये लिखो ना ऐसे नहीं लिखो, मन में आना चाहिए log 25 बेसिस, मतलब ये कंप्लीट बोलना है, log 25 बेस समथिंग, डिटेल में बोलने की प्रैक्टिस करो, जब तुम ऐसे बोलोगे ना, तब तुम्हारी वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है ना, वो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज हो जाएगी, तो यू विल फील कंफर्टेबल, ओके। तो क्या क्वेश्चन है, जैसे मैं रीड कर रहा हूं वैसे मेरे को देखो, log 25/10 पूरा बोल रहा हूं मैं, इनटू log 10/5, हाँ ठीक, log 10/5, इसको सॉल्व करना है यार, कैसे करें, तो एक और प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी तुम्हें, क्या सिखाया था प्रॉपर्टी वाज, क्या सिखाया था पहले देख लो उधर, क्या सिखाया था मैंने बोला देख भाई, यहां पे अगर कुछ भी ऐसा हो, समझो a log b/a इंटू log c/b ऐसा हो, log एक पैटर्न दिखेगा तुम्हें, तो b कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा यहाँ पे log c/a, कैंसिल नहीं होता बट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, बस यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट देखो, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा ना सर इसको ऐसे लिखो, log 25/10 प्लस log 10/5, क्या ऐसे लिखूंगा मैं, इज इट करेक्ट, No, इज इट sir. करेक्ट, नो,
क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू लॉग है यार, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नहीं है। समझ में आ रही हो? अगर ये log ऑफ 25 into 10 होता तो मैं log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 10 लिखता, बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू log 25 log 10, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या है हमारा? ओके, तो कैसे करेंगे फिर? देखो थोड़ा देखो, एक पैटर्न देखा, अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद है तो इसको तुम इसमें देखो, कोशिश करो इसके अंदर देखने की, क्या मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। हाउ? प्रॉब्लम इज दैट कि बेस इज 5 हियर, बट यहां पे 5 नहीं है। देखो यहां b है तो यहां भी b है ना, यहां 5 है लेकिन यहां 5 नहीं, लेकिन मुझे दिखेगा क्या 25 में 5 तो है ना, तो मैं 25 को 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? देखो, तो आई विल राइट log 25 एज 5 स्क्वायर बेस 10 इनटू log 10 बेस 5, करेक्ट? नाउ एक प्रॉपर्टी log की और होती है, अभी सिखाया था, 5 का स्क्वायर तो पावर है ना, पावर नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2 log 5 बेस 10 इनटू log ऑफ 10 बेस 5। देखो हो गया कि नहीं? अभी हो गया। तो बस 5 5 चला जाएगा, देखो जैसे b भी चला गया, log c बेस a, तो अल्टीमेटली क्या होगा 2 log ऑफ 10 बेस 10। देखो 10 यहां बचा ना, 5 5 चला गया, समझा? और log 10 बेस 10 क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर 2। अच्छा आंसर। यस सर वो 10 भी तो कट हो सकता है ना? अरे कट नहीं होता, कट नहीं होता, वो मैं तुमको बता रहा हूं समझने के लिए। यहां पे ए सी कट करेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो वो एक्चुअली रूल्स लास्ट लेक्चर में देखना, मैंने जो बताया था, एक्सप्लेन किया था इसको, तो मैंने डिराइव किया था एक्चुअली कि कैसे हुआ। शॉर्टकट बताने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि अगर यहां पे और यहां पे सेम नंबर हो जाए तो उन दोनों को हटा दो, जस्ट रिप्लेस देम एंड जस्ट राइट सी एंड ए। ये बेसिक, मतलब ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों अगर सेम हो गए, सेम हो गए दोनों लॉग में, ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को लेके शहीद हो जाएंगे, बस ये दोनों बचेंगे, मजे करेंगे। तो log c बेस a, बढ़िया, कुछ टेंशन नहीं है। समझ में आ रही बात? ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, सी ए, समझा? इधर ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया था। हाँ यस सर, पर इसमें log 5 बेस 10 और इसमें log 5 पावर 10 है, तो 10 भी कट हो सकता है सर? ये 10 हाँ। अरे रूल वो नहीं है ना बाबा, वो रूल नहीं है कट होने को, लेकिन रूल क्या, व्हाट इज रूल? रूल क्या सिखाया था? ये भी सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होता एक्चुअली, याद करो मैंने कैसे, अब मैं पूरा बताऊं क्या तुम्हें? ऐसे ठीक है सर, ये डिवीजन नहीं है भाई, ये 5/5 10/10 नहीं है, ऐसा नहीं है ये। अरे ये बेस है, ये नंबर है, ये कैसे डिवाइड हो सकते हैं? वो जस्ट यहां से यहां, देखो ये प्रोसेस था, वहां से यहां पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें एक अपनी लैंग्वेज में बता दिया कि ऐसा होता है, ठीक है? कि ऐसे तुम मान लो कि बी ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, सी ए बचा। समझ में आ रही बात? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, किसी को डाउट है पूछ लो अभी इसमें फिर से। देखो आगे वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं उसको लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। अभी देखो इसमें है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इज log ऑफ 7, ध्यान से देखना, बेस 4, log ऑफ 7 बेस 4 इनटू log ऑफ 10 बेस 7, ठीक है? अब देखो सुनो, क्या इसको मैं 4 से 2 4 4 से 10 को कैंसिल करूं क्या? ऐसे करोगे क्या? नहीं करोगे ना। रूल क्या है? रूल में क्या सिखाया हमने कि इफ दैट नंबर एंड दैट बेस इज सेम, तो ये 7 है, 7 है। वहां देखो ये 25 था एंड दिस वाज 5, तो मैंने 25 को 5 के फॉर्म में लिखने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज की। तो जब ये 5 5 हो गया तो फिर मैंने हटा दिया इन दोनों को, फिर ये और ये बचे थे, और ये 10 था, ये 10 था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बट हियर इट इज 7 एंड इट इज 7, तो मेरा काम आसान है। तो आई विल राइट डायरेक्टली, क्या लिखो बताओ? ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को
मार डालेंगे, सेम सेम है, तो बचेगा कौन? log of log 10 10 base 4, simple, log of 10 base 4. now again अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि बेस 4 है, देखो बेस 4 में तुम्हें वैल्यूज पता होती है क्या? नहीं. व्हाट यू वांट, ऑलवेज यू वांट बेस 10. तो नाउ नेक्स्ट, तभी तो वैल्यू लिख पाओगे. अभी ये सॉल्व नहीं हुआ पूरा, तुमने सिंप्लीफाई किया है, दिस इज नॉट सॉल्व इट. तो तुम्हें क्या करना होगा? बेस 4 को बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा. समझ में आ रही बात? देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं. इनवर्स वाला याद है तुम्हें? ये 10 है, ये 4 है, तो 10 यहां 4 वहां, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 1 बाई log of 4 base 10. जस्ट वी आर प्लेइंग विद मैथ्स, ओके? तो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, ऐसे होता है. इसीलिए मैथ्स डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये काम प्रैक्टिस से आती है ना, कैसे करना है. ये समझ में आई कि यहां से यहां क्यों किया मैंने, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूं. कि मेरे को दिख रहा था सर कि ये 10 है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर बेस चेंज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? अरे ये भी तो बेस चेंज वाला ही था, लेकिन ये डायरेक्ट निकला. यहाँ 10 था, तो मुझे दिखा कि अगर मैं इसको 10 को यहां ले आऊं तो बेस 10 हो जाएगा. तो इनवर्स ही तो करना था. इनवर्स में क्या सीखा था? 1 बाई समथिंग हो जाता है, तो 1 बाई log 4 बेस 10. एंड log 4 क्या लिख सकते हो तुम? 4 को log 2 की वैल्यू पता होती है ना, तो log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर. 2 ये क्या square. हो जाएगा? 1 बाई log 2 बेस 10. अच्छा ये तो समझ में आ गया ना. मैंने इसको 2 स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर पावर नीचे आ जाएगा, तो 2 log 2 हो जाएगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 बेस 10? 0.3. दैट इज 0.3. 0.3. फाइनल आंसर आ गया 1 बाई 0.6. तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 बाई 6, दैट इज 5 बाई 3. आंसर. सभी को समझा? Yes, sir. yes sir ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 50. ये दिया, तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम. सर मेरे को बेस 50 नहीं आता है, मेरे को बेस 10 आता है. तो ठीक है ना, यहाँ 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जस्ट आई विल राइट इट 1 बाई log इनवर्स. तो log 50 इधर, बेस इधर. देखो यही तो करते हैं ना. ठीक है. नाउ बेस log 50 हो गया. log 50 कैसे सॉल्व करोगे? 5 into 10. log 50 कैसे करें? 5 into 10 कर दें. log 5. यस, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिखूंगा 1 बाई log, आई विल राइट 50 एज 5 into 10. देखो यहाँ पे 50 को ऐसे लिखूंगा. नाउ log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. तो ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी सम ऑफ टू log. तो क्या हो जाएगा? 1 बाई log 5 into 10 है ना, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 10. तो बताओ what is log 5? 0.7. what is log 10? 1. So final answer is 1 by 1.7. that will come 10 by 17. आंसर. किसी को डाउट है इसमें? क्या कर दिया? देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, बताओ. किसी को प्रॉब्लम? किसी को भी? स्क्रीनशॉट लो. किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके ठीक है. हाँ सुनो, फिर से डाउट है. सुनो, देखो यहाँ पे पहले ये मेरे को एक बात देखो, कुछ बातें मेरे दिमाग में, मेरी लिमिटेशन मेरे को पता है क्या है. लॉग पे बेस हमेशा क्या होना चाहिए? 10, तभी मैं फाइनल वैल्यू लिख सकता हूँ. तो बेस 50 था, तो बेस 10 लिखने के लिए. लेकिन यहाँ पे ये देखो 10 ऑलरेडी है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी यूज की, तो ये नंबर बेस बन जाएगा और ये बेस नंबर बन जाएगा. तो लेकिन 1 अपॉन में, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई log 50 बेस 10. एंड 50 log 50 की वैल्यू अपने को नहीं आती है, हमें log 2 log 3 ये सब मैंने बताया ऑलरेडी. log 2 log 3 log 5 log 10 log 1 की वैल्यू पता होती है. तो आई विल ट्राई टू राइट 50 in these numbers. तो 50 can be written as 5 into 10. अगेन फिर मैंने दूसरी log की प्रॉपर्टी यूज की कि log 5 into 10 is nothing but log 5 plus log 10. 5 into 10 है ना, तो log 5 plus log 10. प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एडिशन में बदल जाता है log में. और log 5 की वैल्यू 0.7,
log 10 बेस 10 क्या होता है? क्योंकि देखो मैंने बेस नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि अंडरस्टूड है ना, तो ये 1 सिंपल। आदित्य क्लियर? ओके गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी हो गया यार, अभी जस्ट बताया मैंने स्टार्टिंग में। 9 10 किसी ने किया नहीं था, अभी हो गया। अभी बताओ 9 10 कितने लोग, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कितने लोग कर लोगे 9 10? आयुष्मान, गुड, विजय, स्नेहल, श्रुत, गुड, करण, जानवी, ओके गुड, बढ़िया। देख लो क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इसमें देखो मैंने वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला, मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x वेयर x इज गिवन एज 10 to the power 2 log 4। कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया इसको, और कुछ नहीं है, 2 log 4। तो क्या मेरे जो सिखाया, देखो यहां लॉग का बेस क्या है, क्या सिखाया था कि 10 का पावर या किसी का पावर लॉग हो तो बेस को देखो दोनों सेम है क्या, ये 10 है और यहां बेस क्या है 10 है, तो क्या मैं x इक्वल टू 4 कर दूं क्या? नहीं, रॉन्ग है, यहां सिर्फ लॉग होना चाहिए, यहां जबकि क्या है 2 log 4 है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे को 2 को अंदर ले जाना होगा, तो अभी मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 10 to the power 2 अंदर जाएगा तो सोचो पावर हो जाता है ना, तभी तो लॉग ये काम करता है। तो इसको मैं लिखूंगा log 4 स्क्वायर। देखो ये और ये सेम है, यहां 2 log 4 इज नथिंग बट log 4 स्क्वायर, तो दैट इज x इज इक्वल टू 10 log 16। अब यूज कर लो प्रॉपर्टी 10 10 सेम, तो ये सब खत्म, x इक्वल टू 16 आंसर। समझा? ठीक है ना? ये किसको डाउट है इसमें? ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं। 9 देखो एक अच्छा क्वेश्चन, सेम ही चीज है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बट ठीक है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू e to the power ln x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस x। बहुत सिंपल है। देखो देखने में बहुत डरावना लगता है ना, फिजिक्स में ऐसे बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे, लेकिन सॉल्व ऐसे, अगर ये आती है इसीलिए मैं सिखा रहा हूं, ये आता होगा तो ये तुमको देख के डर नहीं लगेगा, अदरवाइज कहोगे सर क्या हो रहा है। ओके ठीक है, देखो जरा x इज इक्वल टू e टू द पावर ln x स्क्वायर प्लस x। नाउ मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई करने के लिए, ये देखो e है, ये ln है, तो इसका बेस क्या है e, तो e दोनों सेम हो गए तो सब कुछ खत्म, तो x इज इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, x कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो फाइनली x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। Excuse me, sir. यस Sir, Aditi here. हाँ ये सर पहले वाले क्वेश्चन में हम log 4 को 2 स्क्वायर भी तो लिख सकते थे हाँ लिख सकते हैं पावर बिल्कुल, में। उसे फायदा बताओ। चलो लिख दिया मैंने, log 4 को 2 स्क्वायर, फिर तो वो 2 स्क्वायर, 2 इधर ट्रांसफर हो जाता, फिर वो 4 log 2 हो जाता, फिर क्या होगा? तो फिर उसके बाद वो नीचे आता था, तो आंसर तो 8 आ रहा है उससे, x इक्वल्स नहीं टू 8। कैसे, वही तो मैं बोल रहा हूँ बाबा कि देखो तुमने क्या बोला, वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू, तुमने बोला 10 टू द पावर सर 8 4 log 2 हो जाएगा, 4 log 2 बिल्कुल सही है। कोई ये इनकरेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो तुमने बोला वो इनकरेक्ट हो गया। तुमने क्या बोला कि सर x की वैल्यू 8 हो जाएगी, इज इट करेक्ट? क्या ये 4 2 में मल्टीप्लाइड है क्या? क्या ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है क्या अदिति? नो सर, नो, इट्स 4 log 2 यार, इट्स नॉट 4 into 2, करेक्ट? तो ये नहीं होगा, इसके लिए यहां कुछ नहीं, सब कुछ लॉग के अंदर होना चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो अल्टीमेटली 4 को तुम्हें अंदर ले जाना होगा, तो तुम क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 10, 4 को अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4 अंदर जाकर के 2 टू द पावर 4, यही तो होगा अदिति। यस सर, 2 का पावर ये नीचे आया होगा ना, तो ये जब अंदर जाएगा तो पावर में आता है ना, समझ में आ रही बात? यस सर, क्लियर है अदिति? यस सर,
तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16। तो देखो अब हो गया, अब तुम बोल सकते हो क्योंकि लॉग के बाहर कोई नहीं है तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 16। ये आंसर और ये आंसर सेम आया। तो यहां तक तो तुम ठीक थे, बट इसके बाद रॉन्ग हो गए। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्या है, यहां दिया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। x इज इक्वल टू e टू द पावर ln 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू e टू द पावर ln 2। कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करें इसको? ये मैंने सडनली थोड़ा डिफिकल्ट दिया। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ज्यादा चाहिए सोचने के लिए इसको। कौन बताएगा? सर विजय है। विजय, यस विजय बोलो। Sir, we will take that e exponent is same, then we can take x is equal to 4x square plus 5x into 2. Into 2? Sir, Why? we will take like अच्छा रुको पहले मुझे कुछ बेसिक बातें पूछने दो तुमसे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो इधर देखो, मुझे पहले कुछ बातें हम लोगों ने की हुई है जब मैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बता रहा था। सर वहाँ पे +2 होगा। हाँ यस, देखो मुझे बताओ। अच्छा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1 क्या होगा? 1 बताओ क्या होगा? 4 बताया था कि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होते हैं भाई। 3 + 1 करोगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं कर दोगे। तो क्या लिखोगे? 2, क्योंकि बेस सेम है तो 3 टू द पावर 3 सॉरी 2 टू द पावर 3 + 1 दैट इज 2 टू द पावर 4। फाइनल आंसर इज 16। करेक्ट विजय? yes sir. इज इट क्लियर? Yes sir, got it. यस। अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, तो वही प्रॉपर्टी मैं यहां यूज करना। भूल जाओ ई को, डोंट कंफ्यूज विथ ई, जस्ट कंसीडर ई एज अ नॉर्मल नंबर। जैसे 2 लिया मैंने यहां पे, तो यहां पे ई सेम है ना, यहां पे e का पावर ln 2, यहां पे e का पावर ln बड़ा सा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा कि नहीं? जैसे यहां मैंने 3 + 1 किया, वैसे ही मैं लिखूंगा यहां पे e टू द पावर ln 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ln 2। ये समझा सभी को? ये सब पावर में है बड़ा सा। दिस इज इन पावर ऑफ e, x इज इक्वल टू e टू द पावर दैट। देखो अभी फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। देखो ln दिस और ln दिस देख के कुछ लग रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? log base e बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? e टू द पावर ln दिस प्लस ln दिस। दो ln का सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, तो क्या हो जाएगा? ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2। अब हुआ 2, उस तरह से 2 नहीं, इस तरह से 2 होगा। 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 कर दोगे ना, सब x हो जा रहा है, रुक जाओ। x इंटू 2 ऐसे पढ़ लो, करेक्ट है? अब देखो, अब हो सकता है नाउ, अब सिंप्लीफाई कर। अब हो गया मेरा ये, इसको एक यूनिट पकड़ो, ये एक यूनिट है e एंड यहाँ ln का बेस क्या है? दोनों बेस में e है, तो मैं डायरेक्ट खत्म कर दूंगा। मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस वन। Excuse me sir. यस बोलो। Sir, third step नहीं समझा। देखो ये x, अच्छा ये समझा कि x इज इक्वल टू e टू द पावर ln दिस इंटू e टू द पावर ln 2। तो मैंने इसको और इसको ऐड किया, तो ln दिस प्लस ln 2 ऐड हुआ, ये देखा? Yes. ठीक है, तो अब ये ln ऑफ दिस प्लस ln ऑफ दिस, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा ना, ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2। यही तो होता है। जैसे क्या होता है? ln 2 प्लस ln 3 क्या होता है? ln 2 इंटू 3 लिखते हो ना, ln 2 इंटू 3 ये लिखते हो कि नहीं? Yes sir. ये होता है ना, प्रॉपर्टी Yes. ऑफ लॉग है ना। इन द सेम वे ln दिस इज लाइक 2 एंड दिस इज लाइक 3, तो जैसे हाँ 2 इंटू 3 किया, तो वैसे दिस इंटू दिस करोगे ना। Yes sir, right. ओके, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2, समझ में आ रही बात? अब Yes, देखो अब क्या किया, e है और इसको पूरा भूल जाओ, ये पूरा एक यूनिट समझो, ये एक नंबर है कोई, तो e टू द पावर ln ऑफ समथिंग,
तो यहाँ पे बेस और ln का बेस सेम हो गया ना, yes sir. तो सीधा डायरेक्टली क्या x इक्वल्स टू दिस टोटल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2। बस सब सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो क्या होगा, 8x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू x। तो क्या हो रहा है, 8x स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस, तो 9x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो यहां देखो, तो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की दो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो x की दो वैल्यूज आएगी। पहली वैल्यू यहां से मिलेगी x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू 8x प्लस 9 इज 0, देन x इज इक्वल टू 9 उधर जाके माइनस 9 डिवाइड बाई 8। x की दो वैल्यूज हो गई, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू सर यस। हाँ बोलो। सर अभी ई एल एन ब्रैकेट में x इज इक्वल टू x है बराबर, कहाँ कहाँ x इक्वल्स टू x, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, मतलब किधर किधर, ई नहीं सर, मतलब अभी सपोज अभी इधर है ई एल एन ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू ई एल एन। नहीं देखो ई एल एन मत बोलो यार, ये रॉन्ग है बोलना, ई टू दी पावर बोलो। हाँ बोलो फिर से। तो सर अगर हम लोग उनको इंडिविजुअल सॉल्व करें, मतलब e टू द पावर ln 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो उसकी Yes. वैल्यू हो जाएंगी 4x स्क्वायर प्लस 5x, और इनटू करें e टू द पावर ln 2, उसकी पावर हो जाएंगी 2, और फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन वो करेक्ट मेथड, वो आंसर भले यार, बट करेक्ट मेथड ये है। समझ में आ रही है कि यहाँ देखो, एक और काम कर सकते थे तुम, e टू द पावर ln 2 डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2 इधर जाएगा x बाई 2, तो x बाई 2 इक्वल डायरेक्टली आ जाएगा, वही सेम आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं देखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से तुम खेलना चाहते हो। मेरा मेन मोटिव क्या है, तुम्हें बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करना, उसके बाद तुम्हारा खुद का इनोवेशन, गलत नहीं सही इनोवेशन। और तुमने बिल्कुल सही सोचा, कुछ इशू नहीं है, क्योंकि इट इज नथिंग बट 2, इट इज नथिंग बट 4x प्लस 5, बिल्कुल सही है। ओके सर, थैंक यू। समझ में आ रहा है क्या बोला, देखो इधर, हाँ सर। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 2 टू द पावर log 2 3, बताओ क्या है, 3 है। अरे यही तो सिखाया था, 2 सेम सब चला जाएगा, 3 बचेगा, सिर्फ 3 है। वैसे ही e टू द पावर ln 2, ये बेस और ये बेस, यहां पे भी e, यहां पे भी e, तो इसको हटा के मैं 2 लिखूंगा, यहां पे e और यहां पे e, इसको हटा के मैं 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो फाइनली देखो फिर से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2। लेकिन वहां पे अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्या बोला कि जैसे तुम्हें सिखाया वैसे करो, e टू द पावर दिस इंटू e टू द पावर ln 2, तो बेस सेम है, तो ऐड करो, तो ln दिस प्लस ln दिस, ln दिस प्लस ln दिस मतलब ln 4x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2, तो ये पूरा देखो यहां से सेम हो गया, तो पूरा 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू x हो जाएगा। यू कैन नाउ सॉल्व। ओके आदित्य, यस सर। समझा? यस सर। किसी को डाउट है इसमें जो मैंने अभी तक डिस्कस किया? क्योंकि ये हो गया हमारा होमवर्क, हो गया आज का। टाइम कितना हो गया? अरे यार, हो गया, समझा? कोई डाउट है इसमें? पूछ लो फिर से। नो सर। ओके, No, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए डन इतना ही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलो। सर अगर हम उसको डिवाइड करते तो भी आंसर सेम आता? हाँ हाँ यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो e टू द पावर ln 2 को 2 लिखो, देखो e टू द पावर ln 2 इज 2, इधर जाएगा 2, इधर आएगा तो x बाई 2, x बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर ln 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5 होगा। तो देखो x बाई 2 मतलब ये भी अभी भी देखो x बाई 2 ही है। विजय यस सर। समझा? सेम चीज है, देखो लुक चेंज है। अगर मैं इसको 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू x, इसको 2 को इसके बाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, ओके गॉट इट, थैंक यू सर। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ बोलो, किसी को डाउट? Sir, हाँ so in the ninth question, x value is 0. So if we solve the x square plus x, it will be 0. हाँ So ln x is not, ln 0 is not defined, right?
नहीं ln 0 बताया था ना, माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, अप्रोक्सीमेट बताया था ना। ln 10 सॉरी ln 0 या log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो देखो x 0 आएगा, वो अपने आप मैथ्स है भाई, मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होता रिजल्ट कुछ आए और उधर कुछ दिखे, 100% सही है, समझे गौतम? Yes, sir. समझे ना, x 0 डालोगे यहाँ पे तो ln 0 होगा, ln 0 इज माइनस इन्फिनिटी, एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी का भी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, बता चुका हूं मैं, ओके? Yes, sir. ठीक है, तो चलो आज इतना ही करते हैं। देखो अभी मैं थोड़ा जो लेक्चर्स देखने के लिए तुम लोगों के लिए थोड़ा प्लान करता हूँ, फिर मैं पोस्ट करता हूँ लेक्चर्स, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू।